हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत। इसके बाद हम बात करेंगे आवेश का क्वांटीकरण और लास्ट में पढ़ेंगे आवेश के योज्यता का गुण। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी विलगित निकाय का जो आवेश होता है वो सदैव नियत होता है, अर्थात उस निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग सदैव नियत होता है। या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। दूसरे शब्दों में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं ठीक है। ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका उदाहरण ये है कि जैसे अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब हम रेशम को, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, कांच की जो छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है, इस पर धनावेश आ जाता है और इस पर रेशम पे कैसा आवेश हो जाता है, रेशम पर ऋणावेश। ये हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज और इस पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणावेश। तो अगर हम देखें रगड़ने से पहले इस पर कुल आवेश कितना था, कुल आवेश 0 है, कुल आवेश 0 है। और इस पर रगड़ने के बाद क्या हुआ, रगड़ने के बाद भी इन पर कुल आवेश कितना है, 0। जितना पॉजिटिव इधर होगा उतना ही निगेटिव इधर होगा, तब भी रगड़ने के बाद भी कुल आवेश कितना है, 0। ठीक है। तो रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद इस पर कुल आवेश कितना है, 0 है। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में जितना धनावेश उत्पन्न होता है रेशम के कपड़े पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के निकाय में धनावेश की कुल मात्रा 0 होती है जो रगड़ने से पूर्व थी। यहाँ रगड़ने से पूर्व कुल आवेश 0 था, इस तरह रगड़ने के बाद भी कुल आवेश कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ना तो हमने आवेश को उत्पन्न किया ना ही नष्ट किया है, जितना यहाँ पे प्लस है उतना ही माइनस है। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। चलिए अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। जब यूरेनियम 92-238 का रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो थोरियम बनता है तथा इसके साथ एक अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण तथा इसके साथ एक अल्फा कण भी निकलता है। तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ये विघटन होगा, रेडियो एक्टिव विघटन जब होगा तो यहाँ से बनेगा थोरियम प्लस अल्फा पार्टिकल, या हम इसको कहते हैं अल्फा कण, हीलियम, इसको बोलते हैं अल्फा कण। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ विघटन से पहले कितना आवेश था, यहाँ पे
92 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह इधर पे कितना है 90 इलेक्ट्रॉन थोरियम के पास और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है हीलियम के पास। तो टोटल कितने हो गए हैं, टोटल 90 टोटल हो गए 92 इलेक्ट्रॉन्स। जितना पहले था उतना ही बाद में। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जितना पहले आवेश होता है उतना ही बाद में होता है, आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के पर। चलिए अब बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत पर। तो आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी पदार्थ पे आवेश का जो परिमाण होता है वो सतत रूप से ना होकर असतत रूप से या विविक्त रूप में होता है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, जहाँ एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 डैश डैश। ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इसे ई को ही हम कहते हैं मूल आवेश या मूल इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है, ये तो मैथमेटिकली लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे दो वस्तुएं हैं ए और बी। अगर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस पर कितना चार्ज आएगा +1e। इस पर कितना चार्ज आएगा -1e। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो यहाँ +2e, यहाँ आ जाता -2e। तो यहाँ पे जो चार्ज की बात कर रहे हैं वो e का गुणज है, या कि 2 इंटू ई 1 इंटू ई या 3 इंटू ई या -3 इंटू ई। तो समझ में आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू होगी, ये चार्ज होगी, वो हमेशा क्या होगा, ई का मल्टीपल होगा, गुणज। मल्टीपल मतलब गुणज। तो जो हमेशा किसी वस्तु पे जो चार्ज होता है वो ई का मल्टीपल होता है। यहाँ ई, अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। अब प्लस क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी को, और माइनस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को। तो है ना, किसी वस्तु पे जो चार्ज होगा वो हमेशा Q इज इक्वल टू एन ई होगा, जहाँ पे एन क्या है, एक इंटीजर, पूर्णांक, इसे हम कहते हैं पूर्णांक। एन होगा हमेशा पूर्णांक, इंटीजर, और ई क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये हमें याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये क्वेश्चनों में बहुत काम आता है न्यूमेरिकल्स करते समय। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश तथा इसका प्रकार बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश तथा इसका प्रकार बताइए। इसका प्रकार बताइए मतलब प्लस आवेश है कि धन आवेश की ऋण आवेश। तो सिंपल सी बात है, कमी है मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकले मतलब उस पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश। तो पहला आंसर है, इस पर कैसा होगा, धन आवेश है। कितना है, पदार्थ पे या वस्तु पर धन आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब बात करते कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पे 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 100। तो अपन को चार्ज निकालना है Ne फार्मूले से। तो 100 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो ये आ जाएगा आंसर 1.6 इंटू 10⁻, ये 2 है पावर, तो -17। तो ये वस्तु पे
आवेश आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक चालक पर 14.4 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक वस्तु पे इतना धनावेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्वेश्चन है। मतलब n की वैल्यू निकालना है यहाँ। तो q दिया है, आवेश दिया है, q = 14.4 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये इस पर आवेश हो गया। अब n हमको निकालना है और e हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्वांटीकरण से q = n ही होता है, प्लस है, कोई ज़रूरत ही बात नहीं है। तो n निकालना है q/e। तो बहुत सिंपल है, इसको q की वैल्यू रख देते हैं 4.4 × 10⁻⁻19 कूलाम और e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो 10⁻19 ने एक दूसरे को मार दिया, तो बचा कितना। अब इसको काट दो तो कितना आएगा 9। तो मतलब इस पदार्थ पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आवेश दिया था, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो n निकालना था e। तो हमने q = n ही लगाया, तो n = q/e वैल्यू रख दिया, काट दिया। तो 9 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आवेश के योज्यता के गुण पर। तो आवेश का योज्यता का गुण क्या कहता है, यदि किसी वस्तु पे बहुत सारे आवेश फैले हुए हैं या स्थित हैं तो उस पर कुल आवेश कितना होगा, उन सबका बीजीय योग। आवेश क्योंकि अदिश राशि है, सबको जोड़ देंगे, है ना। तो किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त धनावेशों या आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी वस्तु के विभिन्न भाग में उपस्थित आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 हैं, ऐसी और आगे, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, Q1 + Q2 + Q3 जितने भी होंगे सबको ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल हो गया समझ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं एक वस्तु है, यहाँ Q1, Q2, Q3 तीन आवेश रखे हैं। Q1 का मान बोल देते हैं 10 कूलाम है, Q2 का मान हो गया मान लो -5 कूलाम है और Q3 हो गया 6 कूलाम। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा इस वस्तु पे, कुल आवेश कितना होगा, वस्तु पर कुल आवेश Q1 + Q2 + Q3, तीन आवेश है ना। तो वैल्यू रख देते हैं 10 कूलाम + -5 कूलाम + 6 कूलाम। तो कितना जाएगा 10C - 5C 6C, तो कितना गया 16 - 5C, तो कितना गया 11 कूलाम। तो इस वस्तु पे कुल आवेश कितना है, कुल आवेश हो गया 11 कूलाम। बहुत सिंपल है, जितने भी आवेश दिए उस वस्तु पे सबको ऐड कर देना विद साइन, इसे ही हम कहते हैं बीजीय योग। तो आज हमने ये तीनों गुण पढ़े, कौन कौन सा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत और आवेश के योज्यता का गुण। ये तीनों गुण बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें याद रखना है, क्योंकि ये गुण आगे काम आने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट पाते रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।